सामीन कराम, मकसूद अहमद भट्ट साहब की गुफ्तगू को सवालों में कैद नहीं किया जा सकता। ये वो कुलज़म है जो अपना रास्ता भी बनाते हैं, कभी इनका शोर सुना जाता है, कभी इनकी खामोशी बोलती है। तो मैं इसलिए कोई सवालों की तरतीब नहीं, मैं तो इनसे इस्तिफादा हासिल करने के लिए हाजिर हुआ। और अगर मुनासिब समझें, पता नहीं क्या हालात हैं। ये जो मशाहिर जिनका जिक्र किया, जो हमारे असलाफ थे, वो भी आपकी नजर में हर वक्त रहते हैं। और आपको अनदेखी एक कुव्वत है जो आपके मेरी अपने हवाले से भी यही हुई थी। वो कुव्वत आपके वालिद साहब की नजर है, उनकी रूह है जो आपको देखती है और इधर उधर भटकने नहीं देती। तो ये जो हम देखते हैं कि गौल का गौल एक पार्टी में चला गया, अगला इलेक्शन आया दूसरी में चला गया। ये डी फुटबॉल खेलते हैं ना, तो डी बदली जाती है। ये डीए बदलने का, ये गोल बदलने का, इस सिलसिले का कहीं आप समझते हैं कि कभी कहीं इख्तिताम होगा, कहीं कोई असलियत लोगों को सामने आएगी। और एक और मैं पर्सनल ये कहूंगा, क्योंकि लोगों की जो भी राय हो, जो 24 आवर में 48 घंटे हुकूमत करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी, आप उनसे बहुत वाकिफ। कभी कोई किताब, क्योंकि कुछ चीजें तो राज होती हैं, लेकिन कुछ चीजें पैगाम होती हैं आवाम की भलाई के लिए। कोई किताब आप लिखेंगे जिसमें बेशक नाम ना आप दें, लेकिन लोगों के किरदार के हवाले से आवाम को मुतनब्बे कर दें कि ये ऐसी मखलूक नहीं है जिसकी अंधाधुन तकलीद और खिदमत की जाए। बल्कि इनमें मैंने देखे कि इनका इक़्तिदार खत्म होने के बाद भी इनको मुफ्तबरी की आदत, और ये हाकिमों में भी हुक्मरान तबका है, मैंने उसमें यही देखा है। और आप इनको इतना जानते हैं कि ये अपने आप को नहीं जानते। ये तो इस हवाले से कभी क्या कोई पैगाम आप इन राइटिंग देंगे? और क्या ये जो मैंने सवाल शुरू किया कि ये जो सफर है, ये जो दर दर फिरते हैं और आवाम को भी अपने पीछे लिए फिरते हैं, इनका फिरना और लोगों को भी दर बदर करना, ये कहीं जाके किसी आइन में बंद होगा, किसी कायदे कुलिये में आप उम्मीद रखते हैं कि ये बंद हो सकेगा? आसिफ साहब, ये तो आपने ये जो सवाल किया है, इसमें आपने एक सवाल में 3 सवाल समझ किए हैं, जिसमें आपने क़यादत, सियासत और अफसरशाही, तीनों के बारे में आपने सवाल किया है कि ये किसी जगह पे जाके ये बरले के रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे। एक तो गुजारिश ये है कि जो हमारे पाकिस्तान की सियासत है, उसमें उलुल अज़म किरदार वाले लोग जो हैं वो तो अब मिलने से रहे। आप हुसैन शहीद सोहरावर्दी से का अगर नाम ले तो उससे बड़ा मैं सियासतदान किसी बंदे को पाकिस्तान में पाकरदार नहीं समझता। उसके अलावा चौधरी मोहम्मद अली साहब थे, उनके किरदार को भी लोगों ने तस्लीम किया वज़ीर आज़म। उसके बाद जितने लोग भी आए, नवाब रसूलुल्लाह खान साहब बाबा जमहूरियत, उनको खिताब मिला। मैंने जाती तौर पे उनके साथ जेल में भी रहा हूँ। उन्होंने उस जमाने में ज़ियाउल-हक के दौर में मुझे ये नज़र भी सुनाई कि कितने बेदर्द है सरसर को सिवा कहते हैं, कैसे जालिम मेरे जुल्मत को ज़िया कहते हैं। और उस जमाने में वो मौलाना फजलुर रहमान साहब भावलपुर जेल में कैद थे, तो वो उसको अपना हकीकी भतीजा करार देते थे और मेरे सामने उसको खत लिखते थे और मुझसे लिखवाते थे कई दफा। और मौलाना फजलुर रहमान की सियासी तरबियत में नवाब रसूलुल्लाह खान साहब का बहुत हाथ था। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मुल्क की सियासत है उसके बारे में पता नहीं किसका शेर है, लोग कुछ शोरश के नाम से मंसूब करते हैं, कोई किसी और के नाम से मंसूब करता है कि मेरे वतन की सियासत का हाल मत पूछो, गिरी हुई है तवाइफ तवाशबिनो। मफादात का सारा सिलसिला शुरू से चला है। आप याहिया खान के दौर में देखें तो आपको नजर आएगा कि वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल रानी का किरदार नजर आएगा। जनरल रानी कौन थी, क्या थी, क्यों ये मसला हुआ, मैंने इन आंखों से देखा है कि जब हामिद हसन चट्टा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान में, और जिनकी सियासत की पूरा पस मंजर है कि सलाउद्दीन चट्टे का वो बेटा है तो उसका दादा भी सियासतदान था। और हमारे गुजरांवाला में 2 ग्रुप थे उस जमाने में, बिटर ग्रुप और चट्टा ग्रुप। लेकिन हामिद हसन चट्टा का लोग कहते थे बड़ा असूल परस्त सियासतदान है, बहुत सारे मामला अपने असूल परस्तों का। लेकिन जब गुजरांवाला में 2 आदमियों की पोस्टों जिससे आप बखूबी वाकिफ है कि जवेद सरवर और डीएजी को, तो पता लगा कि उसके पस मंजर में अनुसार आलम का किरदार। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़े किरदार थे,
सरदार सिकंदर याद की फैमिली है, आप देख लें, उसके भाई, उसके बेटे ने, शौकत याद ने फिर किताब लिखी गुमशुदा कौम, उसमें उसने सारी निशानियां की, यहाँ पे गलती हुई, ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। लेकिन आपने देखा उनकी औलाद का क्या हाल हुआ। बीना हयात केस से आप अच्छी तरह से वाकिफ है कराची से, उसकी बहन बीना हयात कुरैशी जो कि असलम हयात कुरैशी की बेटी बीवी है, अभी उसका केस यहाँ पे चल रहा था। हमने तो इतने बड़े बड़े अशराफिया को, सियासतदानों के खानदानों को देखा है कि जब उन पर गौर किया है तो हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये जो सियासत है ये किस तरीके की जाविये की है। बात ये कुछ करते हैं, अगर कौल और फेल में इनके तलाव ना हो, अगर इनके जो नजरियात हैं उन पे मुतसादम ना हो इनका अमल, और इन पे मराद लेने का रवैया जो ना हो, और वो फिर ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों की इसमें इतनी रिश्तेदारियां आपस में कि आप नामवर खानदानों को देख लें, जो पाकिस्तान के नामवर खानदान हैं, उनका एक ही सिलसिला होगा, या दमाद जो उनका ब्यूरोक्रेट होगा या उनका बहनोई ब्यूरोक्रेट होगा। आप उसमें देख लें, मौजूदा दौर में आप देख लें कि इस वक्त गौहर इजाज एक बहुत बड़ा आदमी है टेक्सटाइल के इंडस्ट्री में, वो एक्टोमा का चेयरमैन भी है, उसका बेटा जो है वो एमएनआस एक फेडरल सेक्रेटरी है, उसकी बेटी के साथ ब्याह हुआ है। और फिर दूसरा अली जफर जो है, जो वफाकी वजीर है एसएम जफर के बेटे, तो आपको पता भी एसएम जफर की किस तरीके से रिश्तेदारी मक्का पुखरात के वो जवाब थे, वफाकी वजीर कानून भी रहे अयूब खान के दौर में, और उनके पीछे भी सारा पस मंजर इसी तरह का था। मैं तो हैरान इस बात में होता हूँ कि वो जो गालिब ने कहा था कि हैरान दिल को रोऊंगा, पीटो जिगर को मैं, मखदूर हो तो साथ रखूं, नौहागर को मैं। मुझे तो इस सारे मामले पे नौहागरी का फन आता नहीं है कि मैं इस पे अलमनाक सूरत हाल को बयान कर सकूं, लेकिन मैंने ये देखा है कि बड़े करीब से देखा है रहनुमाओं को, मुझे तो रहनुमाओं में रास्ता नहीं नजर आया। वाह। लेकिन आज के दौर की सियासत में मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे सियासतदानों की अगर जाती किरदार को देखा जाए तो उसमें उड़े रज़मी और साबित कदमी के हवाले से मसाले ढूंढना बड़ा निजाम है। और आप ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, मैं तो इसको ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ। ये मरते दम तक ये बरात को छोड़ते नहीं। आप देखिए इधर से रिटायर होते हैं, उधर प्रोग्रेसिव कमीशन के मेंबर बन जाते हैं। आप कस्टम के पैनल पे हैं, और कस्टम के अफसरान को चाहिए कि आपकी महारत और आपके तजर्बे से वो इस्तेफादा करें और एक अच्छे वकील के तौर पे आपको वहां पे ऑब्जर्व करें, ताकि मेरा ख्याल है कि वहां पे जो जुस्तजू का, जो तफ्तीश का जो सफर है और जो कानूनी मुशराफियों को जानने का फन है, उससे वो उनके महकमे को भी फायदा मिलेगा और इससे सरकारी तौर पर भी मुनाफित होगी। तो जहां तक आपने सियासत और क़यादत की बात की है, तो मैं तो इस हवाले से उम्मीद आपकी तारीफ यही कर सकता हूँ कि जिसे तुम उम्मीद का नाम देते हो वो तो लालच है जो लोगों को अदा कर। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें चाहिए कि इन लोगों को अपने किरदार की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इनको आज तक मौलाना आजाद की असूल परस्ती, चाहे वो पाकिस्तान के मुखालिफ थे, लेकिन उनकी असूल पसंदी और उनका हुस्न किरदार, इंडिया विद फ्रीडम में जिस तरीके से उन्होंने पेश गोइयां की, और उसके बाद मुझे शोरिश का एक फिक्रा याद आ गया कि आगा शोरिश फरमाते हैं कि एक दफा वो मौलाना आजाद से मिला, तो मैंने उनसे कहा मौलाना आपकी सेहत बड़ी अच्छी होगी। तो मौलाना ने कहा हाँ अब तो सेहत अच्छी है, मैं बहुत ज़हनी परहेज़ी कर लेता था। तो उनकी इस्तेलाहात देखे, उनके अल्फाज का इस्तेमाल देखे, उनके अल्फाज का इंतखाब देखे ऐसे लोगों का, और फिर उनका किरदार ऐसा था कि मौलाना वज़ीर तरीन थे, वफाकी वज़ीर तरीन थे हिंदुस्तान में, तो उनको एक अदीबों का वफद मिलने के लिए आ गया। तो मौलाना आजाद को किसी ने कहा आके भाग के कहा उनके सेक्रेटरी अजमल खान है कि मौलाना वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू आपसे मिलने आ रहे हैं। तो मौलाना ने कहा कि उनसे कहें, उनके लिए वो रास्ते में है, उनसे कह दें कि ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, मैं 6 घंटे के बाद फारिग होऊंगा, तब मैं आपसे मिलूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू को ये पैगाम पहुंचा, तो उसने कहा ठीक है जी। वो रास्ते में किसी जगह 1 घंटा ठहर गए और उसके बाद फिर मौलाना के पास पहुंचे। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने किरदार की वजह से एक गैर मुस्लिमों से अपनी इज्जत और इतराफ करवाया, और यही वजह है कि शोरिश कश्मीरी ने उनको इब्न तैमिया का दर्जा दिया। लेकिन
بہت سارے معاملات جن تقسیم ہند کے بعد وہ ایک متنازع شخصیت کے طور پر بھی سامنے آئے، لیکن ان کے شخصیت کے محاسن کو نہ کو بندہ انکار کر سکتا ہے۔ ان کے علم کے حوالے سے ان کی کتاب تذکرہ، ان کی ترجمہ قرآن اور ان کی غبار خاطر، جو آدمی جیل میں جاتا ہے وہ اگر غبار خاطر ان کے خطوط نہیں پڑھتا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر احساس اور ایک دلیل کی دنیا کیا نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں تک آپ نے بیوروکریسی کی بات کی ہے تو یہ بھائی جان آصف صاحب آپ اس سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں، آپ نے تو ملازمت کا توق اپنے گلے میں ڈالا رکھا ہے۔ میں تو اس سرکاری ملازمت کو غلامی ہی سمجھتا ہوں، اور یہ اتنی بڑی غلامی ہے، اتنا بڑا یہ داغ ہے، اتنا بڑا دھبا ہے۔ اگر یہ بیوروکریٹ پاکستان کے مخلص ہو جائے اس ملک کے ساتھ، اور جب جیسے وہ ڈاکٹر بنتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں جی بڑے ہو کر میں مستقبل میں غریبوں کا علاج مفت کروں گا، یہ بھی یہی عزم لے کے آتے ہیں۔ آپ دیکھیں میڈیم کلاس کی فیملی سے تعلق رکھتے ہوتے ہیں، لیکن آگے ان کا اوڑھنا پچھونا صرف اور صرف مال کمانا، اور مال کمانے کے علاوہ ان کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سیما ذرین کو ان کی نگاہوں میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ یا بڑے بڑے گھروں میں رشتے۔ میں ایک ایس پی کی آپ کو آج کے دور کی بات بتاتا ہوں، مجھے ایک ایس پی صاحب ملے تو ان کی یہی خاصیت لاہور میں کون کون سے میروں کی فہرست ہے، وہ گجرانوالوں میں پوسٹڈ تھے تو وہاں بھی جو امیر لوگ تھے صنعتکار تھے ان سے ملنے کو اپنا معیار وہ قرار دیتے تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں دونوں نے اپنی راہ بٹھی ہوئی راہ ہے، جب تک یہ قیادت، سیاست اور افسر شاہی، یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جب تک یہ تینوں کا جو ثلاثہ ہے، یہ جو تسلیس ہے، اگر یہ اقبال نے کہا ہے لے گئے تسلیس کے فرزند جو ہیں یہی سارے ملک کو لے گئے ہیں، اگر یہ تسلیس کے فرزند ٹھیک ہو جائے تو میرے خیال میں ہمارے ملک کی ترقی کو، ہمارے ملک کے جو خواب ہمارے لوگوں نے دیکھے ہوئے ہیں، وہ لوگ، وہ مجبور لوگ، وہ جو بے بس لوگ جن کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں آ کر ہمیں وہ خوابوں کی تکمیل ملے گی، ان آرزوؤں کی تکمیل ملے گی جو ہمارے بڑوں نے دیکھے تھے، اور آنے والی نسل کو خوابوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اور میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ معاملہ تب ٹھیک ہوگا آصف صاحب، وہ جب اللہ کی ذات چاہے گی، جو تو چاہتی ہے لیکن ہم لوگ اس طریقے سے عمل نہیں کرتے۔ جو انہوں نے قوانین، جو انہوں نے حدود و قیود مقرر کر دی ہے، اگر اسی کو اپنا کر کہہ دیں گے۔ ڈسٹووسٹی ایک رشین فلسفر تھا، اس نے کرائم اینڈ پنشمنٹ اپنی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں اس نے کہا کہ اگر اللہ کا خوف، اللہ کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو دنیا میں ہر چیز جائز ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں حکمرانوں کو، بیوروکریٹوں کو، ہمارے جیسے لوگوں کو، قلمکاروں کو، بلکہ ہر فرد کو اللہ کا خوف جب تک نہیں ہوگا۔ اور مولانا مودودی نے مستنصر صاحب تارڑ کو 1956 میں جو آٹوگراف دیا تھا اس میں لکھا تھا کہ اللہ کا خوف ہر نیکی کی جڑ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیکی کے فروغ کے لیے امر بالمعروف اور نہی منکر کے فلسفے کو سامنے رکھتے ہوئے اب اگر آگے چلیں گے تو پھر یہ دنیا ہماری روشن ہوگی، اگر نہیں ہوگا تو پھر جناب والا ہماری داستان ہوگی۔ بہت عمدہ پیغام ہے۔ ایک ابھی آپ نے بیوروکریسی، یہ عمرہ اور اشرافیہ، تو میں تو اب اس میں ذاتی طور پر عدلیہ کو شمار کرتا ہوں، وہ بیوروکریسی سے الگ نظر نہیں آتی، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ یہ آصف صاحب آپ نے ان کو بھی شامل کرنا ضروری سمجھ لیا۔ تو آپ قانون کے طالب علم ہیں، آپ نے شروع سے عاصمہ جہانگیر کا کیس بھی پڑھا، عاصمہ جیلانی کیس، اس میں یحییٰ خان کے دور میں غاصب قرار دیا گیا، یحییٰ خان کو بعد میں جب وہ دنیا سے چلا گیا بعد میں اس کو غاصب قرار دیا گیا۔ پھر آپ نے نصرت بھٹو کیس میں بھی دیکھا، پھر آپ نے ڈوسو کیس میں بھی دیکھا، مولوی تمیز الدین خان ورسز اسٹیٹ کیس میں بھی دیکھا۔ آپ سارے کیسز میں دیکھ لیں ان لوگوں کا کیا کردار تھا۔ جسٹس منیر نے فرام جناح ٹو ضیاء جو کتاب لکھی ہے، جو واضح قرار دی گئی ہے، جو جب شیٹھی وغیرہ نے چھاپی تھی وہ کتاب، لیکن اس میں بھی ساری کتابوں کو پڑھنے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو خود نوشتے ہمارے ملٹری کے بیوروکریٹوں نے، ملٹری بیوروکریسی نے اور ہماری عدلیہ کے بیوروکریٹوں نے یہ جو کتابیں لکھی، اپنی خود نوشتے لکھی ہیں، اس میں اپنی بڑائی اور اپنی اصول پرستی جس طریقے سے انہوں نے مبالغہ سے بیان کی ہے وہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں نے جتنی خود نوشتیں پڑھی ہیں
उन खुद रिश्तों का मेरे पास पूरा जखीरा है। ये मेरा ज़ौक़े मुतालिया का सबसे बड़ा पावर खुद रिश्तों का है। एक आदमी है डॉक्टर परवेज परवादी, उसने इस पे बहुत काम किया है। उसने 3-4 जिल्दों में पसे नविश्त के नाम से, पसे नविश्त के नाम से इनको तरतीब दिया और फिर इसने तबसरा और तजिया एक ऑटोबायोग्राफी पे किया। उसमें उसने बड़े बड़े जो अदलिया के मुनासब पे बैठे हुए बड़े बड़े पहलवान हैं, जो अपने आप को गामा पहलवान समझते हैं राजनीति हवालों में, उनकी भी कली खोल दी है, उनके रिश्तेदारों की जबानी। और मैंने तो एक जगह सुनबरका पुखरार की जो खुद नविश्त है, जो उसकी अच्छा गीत गाया ए सॉन्ग सम, वो इंडिया से छपी है। उस किताब में उसने जैसे अपने बासूल दामाद के बारे में जो बात की है, तो मेरे लिए हैरानगी का बायस थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अदलिया को भी आप ब्यूरोक्रेसी में शुमार करें। अब आप आज की बात है कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हाफ जज लगने से इनकार किया है, लेकिन जुडिशियल काउंसिल की सिफारिश की। उससे पहले 5वें नंबर वाले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया। तो ये जब तक ये रवैया और ये तजाद, जिसको सुप्रीमेसी ऑफ लॉ कहते हैं अपनी नजर में ये लोग, और फिर वो जो बार काउंसिलर भी जितनी है, वो भी उनको भी चाहिए कि इनका इंतसाब करते हुए वो इन चीजों को देखें कि हमारी अदालती तरीके में क्या नकास रह गए थे। आपके इधर में है कि भुट्टो केस को जुडिशियल मर्डर कहा जाता है, और रेवोल्यूशनरी लीगैलिटी की इस्तेमाल किसने दी थी? आज भी शरीफुद्दीन पीरजादा दोबारा जिंदा है। जद्दा का न्याय जादूगर फरोग नसीम है, आप देख लें उसकी इस्तेलाह क्या है। वो हर चीज को उसी तरीके से बयान कर रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट को जब भी इस तरह के लोगों की जरूरत पड़ती है, वो शरीफुद्दीन पीरजादा के एक नए नाम से वो जद्दा के नए जादूगर के तौर पर मुतारफ हो जाती है, और जुडिशरी उनकी मोतरफ हो जाती है। और आप जुडिशरी एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको भी आप इससे मुनफरद नहीं करा दे सकते। अल्लाह के ये मनसब जो है, ये अल्लाह ताला की जात ने कादी का जो मनसब है, वो तो आपको पता है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब एक कादी के अदालत में गए, तो उन्होंने कादी को इस तरीके से देखा कि मैं उस कादी के सामने उस कादी को कादी के मनसब पे रखूंगा जो मेरा भी लिहाज नहीं करेगा। और हजरत उमर फारूक भी जिस तरीके से कादियों के सामने, ये कादी का जो मनसब है, ये जो जज का जो मनसब है, ये तो मेरा ख्याल है किसी साहब हाल और वली अल्लाह का मनसब है। लेकिन हमारी जो अदालती तारीख है उसमें कई ऐसे बदलमदार है कि जस्टिस मरीब ने जो किया, और उसके बाद मुसद भुट्टो केस में AK बरोई साहब बहुत बड़े वकील थे, लेकिन वो रेवोल्यूशनरी लीगैलिटी को लेके आ गए, नजरिया जरूरत को लेके आ गए, उसके कैंसल थ्योरी पेश कर दी उन्होंने। फिर उसके बाद आसिफ साहब, आप तो कानून के तालिब इल्म है, आपको ये भी याद होगा आसमान जगीर केस में क्या फैसला हुआ, 200 केस में क्या फैसला हुआ, और फिर जिस तरह नसीब हसन शाह ने उसकी समाप्त के बाद आज के दौर में जब इंटरव्यू में इफ्तिखार अहमद के जवाब देने में इतराफ किया था कि हाँ हमें ऊपर से दबाव था भुट्टो केस में, तो बाद में जो अगर ये लोग तस्लीम करते हैं, तो अगर ये उस वक्त डट जाए जस्टिस कियानी की तरह, रुस्तम कियानी की तरह, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही थे, उनकी जस्टिस रुस्तम कियानी के अफकार परेशान को आप पढ़े तो महसूस होता है कोई ललकार थे। उसके बाद सब्दानी साहब आए थे, जस्टिस सब्दानी, उन्होंने जुल्फकार अली भुट्टो को उस जमाने में बेल ली थी जबकि बहुत प्रेशर था, उन्होंने इस दबाव को नहीं माना। ये वो लोग हैं जिनका जो मतबा नजर था कि मुझसे मुजुद खुदा के किसी के हुजूर में अपना सरे न्याज झुकाया न जाएगा। अफकार परेशान में रुस्तम कियानी साहब का जिस तरीके का जिस्म था, नहीफ नज़ार, मैं सब वो पुरसरार से गुजर कर उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, जो कहते हैं बाल से ज्यादा बरीक और तलवार से ज्यादा तेज होगा, उसमें से उन्होंने गुजर के दिखाया है। और जस्टिस कियानी जैसे रोशन मसाले और दुराव पटेल, जस्टिस कियानी, और फिर उसके बाद जनाब इन लोगों की अगर आप मसाले देंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि अदलिया के मनसब पे बैठने वाले लोगों को इन जैसे किरदार के लोगों के साथ होना चाहिए। कि वैसे मैं तो यही कहूँगा, वो शोरश ने कहा था कि ज्यादा दिन नहीं गुजरे यहाँ कुछ लोग रहते थे, दिल महसूस करता था, अली लीलान कहते थे, गिरे बाजार दीवानों में होता था शुमार उनका, कला से खेलते थे, वक्त के इल्जाम सहते थे, ज्यादा दिन नहीं गुजरे। क्या बात, बड़ा मजा आया जी। अभी एक बस लास्ट आपने जिक्र किया कि इस्टेब्लिशमेंट जब चाहती है तो ये
फरोग नसीम और इस तरह के लोग। तो मैंने देखा कि पूरी गुफ्तगू में या पूरी तारीख में ये जो सर पर दौड़ रहे हैं लोग एक डंडे के आगे लग के दौड़ रहे हैं। और ये डंडा वो हजरत बाबा गुरु नानक का एक मुरीद था, तो उसने कहा जी मुझे चेला था, उसने कहा जी मुझे डर बहुत लगता है। उन्होंने कहा डर वाली शह सुट दे। उसके पास एक ओरिजिनल हीरा था, वो उसने पहन दिया। उन्होंने कहा अब सुकून है। तो मैं समझता हूँ जब तक ये हुक्मरान तबके जिनमें सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, ये वो जिसका इनको डर है उसको नहीं पहनते, तब तक ये अपने ज़मीर के मुताबिक काम कर ही नहीं सकते। एक डर और खौफ के तहत कोई शख्स अपना रियल करैक्टर जो है उसको नहीं एक्सप्रेस कर सकता। तो आप जी फरमाइए। असर मैं आपकी इस बात से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये डर और खौफ बंदे के अंदर होता है। इंसान के अंदर खौफ होता है, तो अगर खौफ खुदा के अलावा कोई और खौफ आ जाए तो मैं तो उसे कुफराने नेमत करार देता हूँ। और आप ये समझते हैं कि ये डंडा फेंक दे, ये डंडा फेंकने की रवायत कभी भी हमारे मुल्क की तारीख का हिस्सा नहीं है। अब आज के दौर में मियां नवाज शरीफ साहब तो लोग कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने यानी तौमन बढ़ाएं, उनके साथ मुज़ाकरात करें और आगे निकलने की कोशिश करें। यानी जो पाकिस्तान में पॉपुलर सॉवरेनिटी रखने वाले लोग भी हैं, उन लोगों को भी हमारे जो काज़ी असेंबली है, हमारे पार्लियामेंट के मेंबर है, हमारे फिलासफर जो है, हमारे जो दानिश्वर है, वो भी उनको यही सलाह मशवरा देते हैं कि जनाब आप भी लोगों के साथ मिले, उससे पहले आपको इख्तियार नहीं हासिल हो सकता। आप मुझे ये बताएं कि इस मुल्क में दानिश्वर अगर अपना फरीजा पूरे जानबदारी से अदा कर रहे हो तो फिर आप क्या करेंगे? एक साबे हाल बंदा जो है, जिनको हम साबे हाल भी समझते, वो भी यही मशवरा दे कि ताकतवर के साथ नहीं पकड़नी चाहिए, जनाब डंडे वालों के साथ नहीं पकड़नी चाहिए। तो जब जो आदमी अगर अल्लाह पे तवक्कुल रखेगा, मैंने आपको पहले भी अर्ज किया है कि अल्लाह के खौफ का जब जो बुनियाद है, अल्लाह का खौफ आपके दिल में सीने में रहेगा। किसी का खौफ नहीं सकता। वो इकबाल ने कहा ना कि 1000 खौफ हो लेकिन ज़बां हो दिल की रफीक। यही रहा है अज़ल से कदरों का तरीक। अगर हमारे सियासतदान, हमारे अशराफिया, हमारा जो एलीट क्लास का तबका है, ये अगर अपनी रोजमर्रा के मसाइल को, अपनी रोजमर्रा के जो इनके लवाजमात है, उन सबको इस तनाज़ुर में देख लें कि हमने असूलों पे चलना है, जैसे सुकरात ने जहर का प्याला पीते हुए कहा था कि an unexamined life is not worth living. The difficulty is not how to avoid death, the difficulty is how to avoid uprightness. तो सरवरी ज़ेबा फकत उस ज़ात में तक़वा है, हुक्म रहा बोली आपकी बताने हाज़िरी। और बताने हाज़िरी तब ही होता है जब डंडे का खौफ होता है। और अगर एक ही बंदे को हुक्मरान बना जाए, और जस्टिस हसन रहमान साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। दिस प्रिंसिपल मिलिटेट्स अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन डिक्टेटरशिप। और इंसानी आमरीत का सारा जो अमकान है वो सारा खत्म हो जाता है अगर हम एक अल्लाह को माने। इक़्तिदार है उसकी इक़्तिदार है, आपकी मुक़्तदर आला उसको मान लें। अगर उसको मुक़्तदर आला मान लेंगे तो मेरे ख्याल में किसी डंडे की जरूरत नहीं है। मैं ये आपकी गुफ्तगू से ये वहीद का एक नया मतलब जो मेरे ज़हन में था उसको रिपीट किए देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को उसकी सिफात के साथ मानना और उसकी सिफात में किसी को शामिल करना भी शिर्क है। बिल्कुल। जब तक इस शिर्क से हम इस शिर्क को हम खैरबाद नहीं कहते, हम अल्लाह की वाहदानियत। इसमें आज़म मैं 2 बातें आपसे परिचय करूंगा जो मेरे भी आप जरूर इत्तेफाक करेंगे। एक तो मैं डॉक्टर अली शरीती की मिसाल। डॉक्टर अली शरीती ने जो सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम किताब यानी इनकलाब से लिखी है, हकीकी इनकलाबी ईरान की बुनियादों पर अखबार शादिया में उसने जितने लेक्चर किए हैं, उन लेक्चर का निचोड़ एक बात थी कि हालात मादी ताकत का नाम हुआ करता। हालात की अगर अफकार के साथ वाबस्तगी हो जाए तो अवलन ताकत परस्ती, और ताकत परस्ती बुत परस्ती की लामत है।
بت پرستی شرک ہے، اور شرک قرآن کی زبان میں ظلم عظیم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی توحید کی جو مثال مولانا محمد علی جوہر نے اپنے خطاب سے دی تھی، ان کا ایک شعر پہ میں اختتام کرتا ہوں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا خود حشر میں کہتے ہیں کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ واہ، بہت شکریہ سامعین۔ مقصود احمد بٹ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اور ان کے ساتھ ایک نشست ناکافی، انتہائی ناکافی ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی ان کے علم، ان کے تجربے سے جو انہوں نے حاصل کیا وہ استفادہ آپ تک پہنچاؤں گا، اور میں ان سے آپ سب کے سامنے درخواست کر رہا ہوں کہ یہ مجھے گاہے گاہے ٹائم دیا کریں گے اور ہم ان کو زحمت دیا کریں گے، بلکہ ان کی ایک ان کے ساتھ بیٹھک رکھوں گا۔ یہ میں جانتا ہوں یہ علم و ادب کا، تاریخ کا، یہ پاکستان کی سوسائٹی کا انسائکلوپیڈیا، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، بلیسنگ ہے، جو اللہ رب العزت ان کو سلامت رکھے، زندگی دے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور یہ بہت ان کے لیے دعا فرمائیے۔ یہ بہت لوگوں کی آس اور امید کا نام ہے مقصود احمد بٹ صاحب۔ جناب پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت ضرور انشاءاللہ۔ اور بہت شکریہ، بڑی نواز۔ اور مجھے بھی آصف صاحب، آپ جیسے بھائی نے مجھے خیالات شیئر کرنے کا موقع دیا، اور ان خیالات میں خیال و فکر کی شیشہ گری میں کچھ بھی نہیں، یقین نہ ہو تو فقط آپ کہیں